तो ये आपका क्लास 12th है, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर। ठीक, फर्स्ट चैप्टर है ये आपका। जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, ये मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी का। हम आगे के चैप्टर में अभी आपका पढ़ेंगे, मतलब वैद्युत स्थिर रहता है। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत का प्रवाह, और उसके आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक। जब मतलब आपका जो आगे के जैसे जैसे चैप्टर आने लगेंगे, जो हम मैग्नेट के बारे में जान लेंगे अच्छे से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जान लेंगे, आवेश किन पर कैसा रहता है, ये सब के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास तब आगे की तरफ चलेंगे। ये अभी हमारा जो है स्थिर वैद्युतिकी है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। जीरो से हीरो तक बनाने का हमारा प्रयास है आपको। और अगर आप ईमानदारी से क्लास करते हैं तो कहीं से भी किसी से भी कम कंटेंट नहीं होगा, हमें लगता है ज़्यादा बेहतर कंटेंट होगा आपके लिए। और अगर तैयारी बढ़िया से अच्छे से करेंगे तो आपका जहाँ तक है जेईई और नीट की लेवल तक का भी हम आपका कोर्स क्लियर करवा देंगे। ठीक, हमारा नाम है आदर्श दुबे, और हमारे चैनल जो है ये राज कोचिंग क्लासेज है, और इसे अच्छे से सपोर्ट करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि आपको अच्छे लेवल का कंटेंट मिले। हम पर विश्वास करके हमारा चैप्टर जो हम फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं उसे क्लियर करिए। फिर उसके बाद जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपका वैद्युत जो हो रुका हुआ हो, चलता ना हो, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है ना? रुके हुए आवेश को, रुके हुए आवेश को, रुके हुए आवेश को, रुके हुए आवेश को अच्छी तरह से डिटेल में अध्ययन करना हमारा स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। ठीक है, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, का अध्ययन करना, अध्ययन करना। अगर हम रुके हुए आवेश का अध्ययन कर रहे हैं यानी हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जान रहे हैं, यह हमारा टॉपिक है। जहां पे आवेश जो होगा ना, आवेश जो होगा V इज इक्वल टू 0 होगा। आवेश जो है, क्यों जो है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 के बराबर होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युत। यानी कि जिसमें आवेश, अब आवेश का मतलब क्या है? आवेश का मतलब क्या है यहाँ पे? जिसका वेग जो होगा 0 हो जाएगा। जिसमें आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। यानी ऋणावेश और धनावेश दोनों ही उस पर इक्वल रहते हैं, तो वो हमारा उदासीन कहलाता है। तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास, इसके बारे में डिटेल से अगर जाने, तो इलेक्ट्रॉन की जब संख्या बढ़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ठीक, इसमें हम इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बात सिर्फ इतनी है कि नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है। अब नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है इसीलिए तो ये होगा ऋणावेश। इसीलिए तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। ये जो वस्तु है इस पर ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या अगर आप काउंट करें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, यानी इनके बीच जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 4 नेगेटिव जो हैं वो ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट में। इसीलिए ये क्या है, ऋणावेश है, ये ऋणावेशित वस्तु है। फिर प्रोटॉन की बात करें अगर हम, प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अगर हम, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से हमारे पास है। अब डियर यहाँ पे काम क्या हुआ, नेगेटिव की संख्या जो है 8 है, पॉजिटिव की संख्या जो है 12 है। नेगेटिव चार्ज इज लेस देन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, तो हमारे पास कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। नेगेटिव की संख्या कम, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा, तो हमारे पास कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। कैसे, फिर से देखिए, इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू ऋणावेश। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज इज लेस देन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू धनावेश। फिर बात करें अगर हम न्यूट्रॉन की, तो इस पर ना हमारे प्लस और माइनस दोनों इक्वल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये है 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये हम हलवा एकदम बना कर देंगे, समझ लीजिए। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर दोनों हमारे इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम रहेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो धनावेश हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज कम, तो वो हमारे पास ऋणावेश हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये चार्ज होते हैं। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हमारे पास चार्ज होते हैं, आवेश। ठीक, तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, अभी भी हम इनके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। यानी कि अभी हम केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और उदासीन, इनकी बात हम कर रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो कहना क्या है हमारा यहाँ पे, इनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण किस तरह से